खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रविवार को होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के बारे में और इस टी20 मुकाबले में भारतीय टीम क्या कुछ करने के बेहद नजदीक खड़ी है, इस पर बातचीत करेंगे। यानी कि क्लीन स्वीप क्या भारतीय टीम कर पाएगी और क्लीन स्वीप करने के लिए क्या क्या वो खामियां हैं जिसको दूर करने का काम इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को करना है। विराट कोहली क्या इस मैच में रन बना पाएंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे उनको एक तरह से कहा जाए ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि दीपक हुड्डा को रिप्लेस करके विराट आए थे और दीपक हुड्डा वही बैट्समैन है जो पिछले कुछ मैचों में कमाल और धमाल कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट में। इसको लेके भी बहुत ज्यादा सवाल और जवाब है। तो तीसरा जो मुकाबला है वो कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत रखता है। वहीं इंग्लैंड को साख बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना होगा। जॉस बटलर जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, उनको भी ये दिखाना पड़ेगा कि उनको टी20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, और अभी वो सोनी के साथ कमेंट्री टीम का हिस्सा भी है। सबा भाई, सबसे पहले तो बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, तमाम हमारे दर्शक हैं जो फैंस है और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, और आपको भी और सभी दर्शकों को भी ईद उल जुहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम्म। आशा यही है कि जिस ये जो हम लोग ये जो फेस्टिवल मनाते हैं वो फेस्टिवल माना जाता है सैक्रिफाइस के लिए। हम्म। मेरी उम्मीद यही है कि मेरे सारे फैन या फिर दर्शक जो इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं वो अपने अहम का सैक्रिफाइस है। बिल्कुल। अगर हम अपने अहम को सैक्रिफाइस कर देंगे तो फिर ना ही केवल हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटेंगे, फिर जो हमारे साथ हैं उनके साथ साथ भी हम खुशियाँ बांटते चलेंगे। चलिए सवा भाई, मैंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। देश में सौहार्द रहे, हम लोग भाईचारे के साथ रहे, ये हम सब दुआ करते हैं। और खासतौर से खिलाड़ी बार बार इस बात के संकेत देते हैं कि जब मैदान के अंदर वो उतर जाते हैं तो कोई धर्म आड़े नहीं आता। ठीक उसी तरह से मैदान के बाहर को भी आप मैदान ही समझे, ताकि कंधे से कंधा मिलाकर आप यहाँ पर रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे। यही संदेश है एक तरह से। जब भी कोई त्योहार आता है अपने आप में कुछ ना कुछ संदेश लेके आता है। और सभा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सैक्रिफाइस के सही मायने यही है कि आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करें, ना कि अपनी खुशी के लिए आप सैक्रिफाइस करते फिरे। अब सभा भाई, क्योंकि सैक्रिफाइस की बात आ ही गई है तो शुरुआत सैक्रिफाइस से ही कर लेते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर दीपक हुड्डा को बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा है। अब वो टीम हिट में कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि टीम हित में उनको जी, पता है कि विराट कोहली अगर आएंगे तो विराट कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस बात को लेकर दीपक हुड्डा भी शायद उतने मायूस नहीं होंगे, लेकिन जो फैंस हैं वो बड़े क्रिटिकल हो रहे हैं इस सेक्रीफाइस को लेकर। देखिए ये तो होता ही है और इससे दबाव भी बढ़ता है। जो खिलाड़ी हैं, जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपके पीछे कई सारे ऐसे यंगस्टर्स तैयार हैं जो प्रूव जी। कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। उनको बस इंतजार है कि कब उनको मौका मिले और परफॉर्म करे। पर देखिए, टीम टीम स्पिरिट यहीं पे काम आती है हम्म। कि जब आप टीम 11 के बाहर हैं तो आपके अंदर जज्बा वो होना चाहिए, जो अंदर खेल रहा है वो अच्छा करता रहे और टीम जीतती रहे। जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप अंदर जाएंगे और आप प्रयास यही करेंगे कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, और बाहर जो खिलाड़ी इंतजार कर रहा है उसकी भी दुआ यही होगी, उम्मीद यही होगी कि जो खिलाड़ी अंदर खेल रहा है वो अच्छा प्रदर्शन करे। मेरे मायने में ये सबसे अच्छी परिभाषा होती है एक टीम स्पिरिट की। जी। तो इस समय मुझे विश्वास है कि दीपक हुडा भी वही चाह रहे होंगे कि विराट कोहली चूंकि इतने लाजवाब खिलाड़ी हैं, इतना ज्यादा अनुभव है उनके पास, वो अगर परफॉर्म करने लगेंगे तो भारतीय टीम और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी भारतीय टीम को। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसा हमें जरूर देखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि जिस तरह की उम्मीदें हम लोगों ने बैठा के रखी हुई हैं विराट कोहली से, उस तरह की उम्मीद पर अभी भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सो भाई, एक तरफ आप हैं जो हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, वही कुछ हमारे पुराने सीनियर खिलाड़ी है, बिना किसी का अनादर किए हुए, अपमान किए हुए हम बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या उससे बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है? जैसे मसलन हमारे जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है कपिल पाजी, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि विराट की जगह नहीं बनती टी20 में, उनको बाहर रखना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्या ये चीजें प्रेशर बढ़ाती हैं खिलाड़ी के ऊपर जब इतना दिग्गज खिलाड़ी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देता है? बढ़ाती हैं राजीव। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो फिर खुद हम्म। आपको खेलना बहुत कठिन हो जाएगा। और यही तो बहुत बड़ी चुनौती होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब आप खेल रहे हैं इतनी सारे लोगों की निगाहें आपके ऊपर रहती हैं, हम्म। आपको और ज्यादा खुले मन से खेलना होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे स्तर पर आके बहुत जरूरी है कि जो क्रिटिसिज्म, जो आलोचनाएं हो भी रही हैं आपकी तरफ, उसके बारे में भी आप ध्यान जरूर दें।
कई सारी जो आलोचनाएं होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, चाहे वो कपिल पाजी हो या फिर कोई और ही फॉर्मर क्रिकेटर हो। कोई नहीं ये चाहता है कि विराट कोहली रन ना बनाए, सब लोग यही चाहते हैं कि विराट कोहली रन बनाए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जब वो रन बनाते हैं तो कितना शानदार लगता है उनकी बल्लेबाजी, उसके साथ साथ टीम को कितना ज्यादा फायदा होता है। तो हर एक खिलाड़ी यही चाहता है कि विराट कोहली रन बनाए, पर अगर वो रन नहीं बना रहे हैं, सबसे पहला काम उनको ये करना होगा कि जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें कि हम रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हमारे में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मेरा टेम्परामेंट सॉफ्ट हो रहा है, क्या मेरी तकनीक में थोड़ी गलती हो रही है, क्या जो ऑपोजिशन के जो बॉलर्स हैं जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं मुझे आउट करने के लिए, उसके सामने मैं खरा उतर पा रहा हूँ कि नहीं। तो कई सारे जो आलोचनाएं होती हैं, मुझे हमेशा से ये लगता है कि उसको आपको ठीक अंदाज में लेना होता है, हम्म। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं राजीव। चलिए, ये तो बात हो गई विराट और दीपक हुड्डा को लेके। इन दिनों जो एक चर्चा छिड़ी हुई है उसको लेकर अब हम बात कर लेते हैं। क्लीन स्वीप क्या वाकई इंडियन टीम कर पाएगी, संभव है? और ये तो हर कोई जानता है कि भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से ही मैदान पर उतरेगी, लेकिन सभा भाई, तीन ऐसे पॉइंट्स जिसको लग रहा है कि अगर इसको हमने रिजॉल्व कर लिया तो बहुत आराम से क्लीन स्वीप हो जाएगा। अभी भी रिजॉल्व करने की जरूरत है, मुझे तो लग रहा है कि सारे इशू रिजॉल्व हो गए हैं इस समय। बल्लेबाजी हमारी अच्छी हो रही है जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं। ये जो एग्रेसिव अप्रोच है, इसी के साथ आगे भी बढ़ते रहना होगा भारतीय टीम को। उनको कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे एक दो सबसे विकेट पहले तो गिर गए, सभा आने भाई वाले आपको समय में। बधाई देना चाहता हूं मैं आज के दिन की ऋषभ पंत को लेके, जो आपने लगभग एक हफ्ते से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उनसे ओपन कराना चाहिए, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कई बार उन्होंने इच्छा भी जाहिर की। अंत में आपका प्रिडिक्शन सही साबित हुआ। ऋषभ पंत ने बहुत छोटी सी इनिंग में ऐसी ग्लिम्पसेस दिखाए हैं जिससे लग रहा है कि वो आने वाले मैचेस में धमाल कर सकते हैं T20 फॉर्मेट में। मुझे तो यही उम्मीद है, और जी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है राजीव। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि देखिए, टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा क्यों करते हैं, हम्म। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनके सामने कई सारे चुनौतियां सामने रखी जाती हैं फील्डिंग टीम द्वारा। अटैकिंग फील्ड सजाई जाती है, उनको ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है। जो फील्डर्स हैं वो सब के सब फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे नहीं रहते हैं, तो उनके लिए कई सारे चैलेंजेस हैं। उनको मजा आता है इस तरह के चैलेंजिंग हम्म। एनवायरनमेंट पे रन बनाना। एक दिवसीय क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेलते हैं जब हम हैं, और जब ऋषभ पंत आते थे अमूमन बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर, वहां पर सारे के सारे फील्डर जो वो बाहर हैं, सिवाय चार हम्म। फील्डर जो है वो अंदर रहता है, वो भी चारों के चारों फील्डर, वो भी 30 यार्ड के सर्कल पर ही खड़े रहते हैं। तो रन बनाना उनके लिए चैलेंज नहीं है, उनके हम्म। लिए चैलेंज है कि आप अटैक करें, तब मुझे रन बनाने में ज्यादा मजा आता है। इसी वजह से मुझे लगा कि अगर हम उसी प्रकार के कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे T20 में, और वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम ऋषभ पंत को ओपन करवाएंगे, क्योंकि हम्म। वहां पर आपको अटैकिंग फील्ड लगानी ही होगी, आपके पास सिर्फ दो खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के लिए काफी अच्छा होगा। तो अच्छी मूव है ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, तो उन्होंने ऋषभ पंत को ओपन कराया, क्योंकि जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस फॉर्म उन्होंने दिखाया है, इस खिलाड़ी को आप 11 से बाहर नहीं रख सकते हैं। तो सभा भाई, ये तो लग रहा है कि आपने रोहित शर्मा को ओपनर बना दिया है। अब रोहित शर्मा आए तो ऋषभ पंत को ओपनर बना दिया है। ये एक तरीके का ट्रेंड है, और उसके बीच की कड़ी आप है। पहले आप सिलेक्टर थे, अब आप कमेंटेटर है। ओपनर से लेकिन बदल दे रहे हैं हर बार आप। देखिए, अच्छा ये लगता है कि ये पहचानना बहुत जरूरी है राजीव, जी। कि कौन से खिलाड़ी कौन सी जगह में सबसे अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। उसको चाहे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल कर क्यों ना खेलना पड़े। जी। और इसी वजह से जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो टीम के हित में है। सभा भाई, चेंजेस की आप बात करें, आज कोई चेंज आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ क्लीन स्वीप टारगेट में है आपके, दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि आप वर्ल्ड कप के लिए कुछ खिलाड़ी अगर और चेक कर पाए इस मुकाबले में तो। और जितने खिलाड़ी हैं उसको चेक कर लिया है राजीव, अब तो जी। समय आ गया है कि आप कम से कम 9 कंसिस्टेंट या रहे। 10 खिलाड़ी, हाँ जी। वैसे ही होने चाहिए। एक दो खिलाड़ी इधर उधर होते रहेंगे, जी। पर आपकी जो कोर जो टीम है, मुझे लग रहा है बहुत हद तक तैयार हो गई है। अब केएल राहुल वापस आएंगे, चोट होने के बाद अगर वो इंजरी फ्री हो जाते हैं, तब मुझे लगता है कि वो 15 में आ जाएंगे। अब खिलाना ना खिलाना वो तो अलग बात है, पर हाँ। हमारी जो कोर टीम है 15-16 खिलाड़ियों की, अब मुझे लगता है कि वो तैयार हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जो मुकाबला हो रहा है वो भी वही खिलाड़ी खेले जो पिछले मुकाबले में जिन्होंने खेला है भारतीय टीम की तरफ से। तो भाई, आज रवींद्र जडेजा को अच्छी गेंदबाजी करते भी आप देखना चाहेंगे। बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा, वो बड़े क्रिटिसाइज हुए जब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट उन्होंने रफ में डालने की कोशिश की। T20 मुकाबले में हमने देखा बहुत तेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मीडियम पेस करना चाह रहे हैं वो। क्या आप थोड़ा डिफरेंट रवींद्र जडेजा एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर देखना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने 4 ओवर पूरा करें। हाँ, 4 ओवर एग्जैक्टली। पूरा जी। करना जी। T20 में, इससे बहुत ज्यादा विश्वास आपका बढ़ जाता है। और जितना अनुभव है, मुझे विश्वास है कि वो ये कर पाएंगे। अगर वो हम्म। थोड़ा बहुत गति परिवर्तन कर दे, ऐसे भी जब गति परिवर्तन भी वो करते हैं तो उतना ज्यादा चेंजेस उनमें देखने को मिलता नहीं है। तो वो एंगल बदल के बॉलिंग करने का प्रयास करते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच में ये अगर वो कर पाते हैं 2 या 3 ओवर डाल लेते हैं या फिर हम्म। किफायती बॉलिंग करते हैं, तो फिर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछले मैच में मुझे लगा कि रोहित शर्मा उन्होंने ठीक प्रकार से इस्तेमाल भी किया। कई हम्म। बार ये जो मैचअप्स जो सामने आ जाते हैं राजीव, उसकी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट होती है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग कराने में। विशेष करके मोइन अली के सामने या फिर कोई और लेफ्ट हैंडर है उसके सामने, क्योंकि वहाँ पर शॉटें लगाना बड़ा आसान हो जाता है। पर रवींद्र जडेजा एक निश्चित रूप से एक बहुत ही वैल्यूबल प्लेयर हैं भारतीय टीम के लिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और इस समय टेस्ट मैचेस के लिए भी। जितने रन उन्होंने बनाए कल के मैच में, उन्होंने पूरी की पूरी पारी को संभाल के रखा अंत तक। तो भाई क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज देख रहे हैं, या आज आप एक चेंज देख रहे हैं, दीपक हुड्डा शायद आ जाए और आप सूर्य कुमार यादव या दिनेश कार्तिक को किसी को रेस्ट करा दें, ऐसा आप देख पा रहे हैं? और बैटिंग ऑर्डर क्या आपको सेम लग रहा है? दोनों सवाल अगर आप दे दे जवाब। मैं तो चाहता हूँ कि सेम बल्लेबाजी क्रम से ही टीम उतरे। अब हम्म। वो निर्भर करता है कि ओवर्स कितने बचे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकता है। पर टीम शीट पे जो बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में हमें नज़र आया था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वही बैटिंग ऑर्डर आज भी देखने को मिले। हम्म। क्योंकि आपको थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी लानी होगी अपनी टीम को। टीम को भी मालूम होना चाहिए, खिलाड़ी को भी मालूम होना चाहिए कि ये कोर टीम है जो आने वाले समय में टी20 में भाग लेगी। उससे एक दूसरे को आप ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। आपको पता जी। है कि दूसरे खिलाड़ी किस तरह से खेल रहा है, उसका अप्रोच क्या है, उसी के मुताबिक आप अपने गेम में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सर भाई, ग्लीसन को खेलने में बड़ी परेशानी हुई। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया, और उनका जो बड़ा नीति सा एक्शन है, शॉर्ट बॉल से उन्होंने रोहित को आउट किया, फिर एक दो गेंदें उन्होंने आगे डाल के भी बैट्समैन को ट्रबल किया। 34 साल की एज में डेब्यू किया है ग्लीसन ने। आज किस तरह से आप देख रहे हैं ग्लीसन वर्सेस हमारे इंडियन बैटिंग? और साथ में जो बटलर है या लिविंगस्टोन है, अप टू द मार्क नहीं है क्या आज? क्योंकि ड्यू है रन, आज कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी आप इंग्लैंड की भी देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज उतरेंगे, पर उनकी समस्या ये है कि हमारी जो बॉलिंग इस समय जो देखने को मिल रही है, विशेष करके नई बॉल से, उसको हम्म। जूझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और अगर 2 या 3 विकेट आप पावर प्ले में गँवा देते हैं, तो फिर आप जो भी प्रयास कर लें, रन बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। और ऐसी बात हम्म। नहीं है कि हमारे जो बैकअप बॉलर्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको मारना बड़ा मुश्किल है। हर्षल पटेल यूटिलिटी बॉलर है, आपके 6th बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या है, जिन्होंने विकेट भी लिया है, जो गति भी से भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इस समय हमारे जो 6 के 6 बॉलर्स हैं, वो अच्छे फॉर्म में भी हैं, बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट टेकिंग बॉल वो डाल रहे हैं। हम्म। इस वजह से इंग्लैंड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिचर्ड ग्लीसन के बारे में आपने बात की, 34 वर्षीय हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक 34 वर्षीय खिलाड़ी इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हो। पर हम्म। उन्होंने काउंटी क्रिकेट में टी20 वाइटैलिटी ब्लास्ट में अच्छी गेंदबाजी की है, 100 में अच्छी गेंदबाजी की है, इसी वजह से उनको मौका मिला है। लंबे कद के हैं, डेक को हिट करते हैं, उनकी ग्रुपिंग्स काफ़ी अच्छी रही कल के मैच में राजीव, जी। और इसी वजह से उनको विकेट मिला और एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिल रहा था। हार्दिक पांड्या ने जो शॉट खेला, जिस पे वो आउट हुए, वो उन्होंने जंप करके वो शॉट खेलने का प्रयास किया और वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर वो हो नहीं पाया। तो एक्स्ट्रा बाउंस जो मिलता है ग्लीसन को, उसी से फायदा मिला है उनको। सौ भाई, क्योंकि मैदान आपको सिर्फ 12 घंटे हैं, आपको अगला मैच खेलना है। कितना फर्क आप देखते हैं? बर्मिंघम से अब हम नॉटिंघम जा रहे हैं खेलने, हालांकि ट्रेन से 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है, बट एक्चुअली आपको लग रहा है मैदान बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? और बैक टू बैक मैच खेलने में किसको फायदा आप ज्यादा देख रहे हैं, किसको नुकसान देख रहे हैं? अब मुझे तो ऐसा मेरे विचार में आता है कि अब अभ्यास सा हो गया है दोनों टीमों को, इस तरह से हाँ। मैचेस आपको खेलने होंगे। अब 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव आपने भी देखा है इंग्लैंड में क्या हालत होती है, हाँ। इतना शानदार वहाँ मौसम रहता है, और इतना अच्छा नेचर को देखते हुए आप ट्रैवल करते हैं कि ज़्यादा उससे परेशानी होनी नहीं चाहिए यहाँ जी। पर, चाहे वो भारत के खिलाड़ी हों और फिर इंग्लैंड को, दोनों टीम एक टीम के साथ एक ही तरह का यहाँ पर बर्ताव देखने को मिल रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। टी20 मुकाबले में चूंकि आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर आप इसी लय के साथ आगे भी बढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए भारतीय टीम को। हो सकता है कि आज इंग्लैंड अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि उनको लग हाँ। रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने वो पावर प्ले को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब भी दबाव उनके ऊपर बढ़ता है रन बनाने का या फिर चेस करने का, वहां पर वो टीम जो है बिखर सी जा रही है। तो वहां पर एक चेंज इन टैक्टिक्स हो सकता है कि इंग्लैंड की तरफ से आज नजर आए। बिल्कुल। और सवा भाई, क्योंकि नॉटिंघम में मैच है, रॉबिनहुड का शहर माना जाता है ये, और रॉबिनहुड के तमाम किस्से कहानियां, और जहाँ पे वो रहते थे, हम लोग को इत्तेफाक से देखने का मौका भी मिला। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और हम सब चाहते हैं कि इस खूबसूरत से शहर में एक और खूबसूरत सा मैच हो, जहां पर भारतीय टीम ना सिर्फ मैच जीते, बल्कि वर्ल्ड कप के जो अभियान पर भारतीय टीम निकली है या जो तैयारी कर रही है, जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा कि फिंगर्स क्रॉस, हम बहुत अच्छे प्रोसेस के दौर में हैं,
और टचवुड और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड कप तक एक बेहतर टीम बनती हुई नजर आएगी भारतीय टीम। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे और हम सबको इस त्योहार को मनाने का और बढ़िया तरीके से मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव।